अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उम्मीदों से सजे जो मैंने ये फैसला लिया है कि मैं अपने वचन को अपने बच्चों के प्यार के बीच नहीं आने दूंगी। प्रेम तो मलिका भी बहुत करती है वेदांत से। भी कुछ ही समय में वो आती होगी। क्या जवाब देंगी आप? मतलब तुम्हें कैसे पता कि मल्लिका अभी आ रही है? फोन आया था मलिका का। आने दीजिए भाभी, आज वेदांत की शादी और मंगनी दोनों है। मेहमान तो आने ही चाहिए। आई एम सॉरी पर मैं सब में शामिल नहीं हूँ। माँ जी, ये सब कहाँ है? आप ऐसे ही इतना जल्दी पार्टी बदल लेती है। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हमें तो इस पागलपन से बाहर ही रखिए। ईला, भाभी, ये आप दोनों क्या कह रही हैं? मुझसे पहले, मुझसे बढ़कर वेदांत आप दोनों का बच्चा है। इसे कितना बुरा लग रहा होगा। और गुरुजी, वो क्या सोचेंगे कि घर में शादी है और घर वाले शामिल नहीं होना चाहते। आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा ना कि घर पर कितना बड़ा संकट आने वाला है। इस संकट का सामना करने के लिए यही एक रास्ता है। या फिर आप दोनों चाहती हैं कि ये अनर्थ हो जाए? आदि, चलो ऊपर। नहीं मम्मा, मैं शादी में रहूंगा। वेदांत भैया की शादी देखूंगा। आदि जिद नहीं करते। नहीं, अपने रूम में चल के कार्टून देख। यहाँ और भी कोई अगर जाना चाहता है तो जा सकता है। गुरुजी, आप आइए और मंगनी की रस्में शुरू कीजिए। आओ बच्चों। कहाँ हो मल्लिका? खेला खत्म होने पे आओगी का? लगता है आ गई मल्लिका। अब आएगा मजा। कुछ तो है बाहर।
काली शक्ति घर तक पहुंच गई है। मुझे इसका मुकाबला करना होगा, पर कहाँ, कैसे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि यहाँ कोई तो है। अब तो नहीं बचेगी। यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा। ज्योति, यहाँ आओ। गुरुजी, मैं उस घातक शक्ति का वास अपने आसपास महसूस करने लगी हूँ। मुझे उसके आने के संकेत मिल रहे हैं। आओ मेरे साथ। इस लाल रंग के गायब होने का मतलब अभी वो बुरी शक्ति घर के अंदर नहीं आई है। हमें जल्द से जल्द मंगनी की रस्म पूरी करनी चाहिए। जैसे जैसे शादी की रस्म पूरी होती जाएंगी, वैसे वैसे ही उस बुरी शक्ति की मायावी शक्तियां कमजोर पड़ती जाएंगी। चलो रस्म पूरी करते हैं। पता नहीं क्यों मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ। लगता है किसी की अंदर से मदद लेनी होगी। थैंक यू नानी, आपने हमें आशीर्वाद दिया। थैंक यू कावेरी मैम, आपके आशीर्वाद के बिना ये रस्म अधूरी होती। मलिका, 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 बहुत सही समय पे धावा बोली। मलिका रानी, हम पे गुस्सा काहे निकाल रही हो? एक हम ही है जो डट के तुम्हारे पक्ष में खड़ी हैं। घर की दरोगा माँ जी हैं। इतना जल्दी गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितना जल्दी माँ जी अपना बात से पलट जाती। अरे हम तो चाहते हैं तुम इस घर में आओ, वेदांत से शादी करो, इस घर का हिस्सा बनो। पता नहीं क्यों मैं इस घर के अंदर नहीं जा पा रही हूँ। लगता है कुल गुरुजी ने अपने शक्ति मंत्रों से इस घर को रक्षा कवच से बांध करके रखा है। तुम्हें कैसे भी करके मेरे घर के अंदर जाने का रास्ता बनाना पड़ेगा। देखो मलिका रानी, सीधा सीधा बात करो। हम थोड़ा कच्चे हैं इस मामले में। ये कवच गुरुजी का है। तुम्हें कैसे भी करके गुरुजी के बालों का एक गुच्छा इस दरवाजे पे लाकर चलाना होगा, ताकि उनकी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाए और मैं उन्हें भेजकर इस घर में प्रवेश कर सकूं। पर गुरुजी का बाल हम कैसे लाएंगे? ये तो बहुत बड़ा काम है। काटे, गुरुजी के बाल कैसे काटे? मम्मा, मैं आपकी हर बात मानता हूँ। मुझे वेदांत भैया के पास जाने दो ना। आदि, एक बार कह दिया ना, मैंने नहीं जाना तो नहीं जाना। नहीं, मैं जाऊंगा। सब देख रहे हैं। हमें कुछ भी करके सबका ध्यान कहीं और लेकर जाना होगा, तब हम ये काम कर सकते हैं। आदि, मैं थप्पड़ लगा दूंगी। ईला, ये क्या कर रही हो? बच्चे के साथ जबरदस्ती करते हैं का? तुम जाओ, आदि को हम संभाल लेंगे। अरे अमरा, आदि तुमको वेदांत भैया की शादी में जाना है। हाँ, देखो ना मामी, मम्मा कब से जाने ही नहीं दे रही है। हम जाने देंगे, लेकिन तुमको थोड़ा ज्यादा जिद करना पड़ेगा। तुमको वेदांत भैया को जाके बोलना पड़ेगा कि तुमको शादी में डांस करना है, मस्ती करना है। तो जैसा हम कहेंगे वैसा करोगे ना, तो वेदांत भैया तुम्हारी मम्मी को मना लेंगे। मम्मा पक्का मान जाएगी? हाँ, अरे हम कभी झूठ बोलते हैं का? हाँ,
और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और हम भगवान से झूठ कैसे बोल सकते हैं? तो ई लो हमारा पुप्पड़ू और जाओ शुरू हो जाओ, जाओ जाओ जाओ। अब आएगा मजा। शतरंज की बाजी हम बिछा दी है मल्लिका। अब होगा तुम्हारा गृह प्रवेश और एक एक करके सारे मोहरे यहाँ गिर जाएंगे। वेदांत भैया, मुझे आपकी शादी में शामिल होना है। आपके साथ मस्ती करनी है, एंजॉय करना है। पर मम्मा नाराज है, कब से आने ही नहीं दे रही है। आप प्लीज मम्मा को मनाना। मैं बात करूंगा मम्मी से। अभी तू जा, आराम से बैठ। वाह, इतना बड़ा काम इतनी आसानी से हो गया। शाबाश आदि। अब हम झट से मल्लिका से मिलकर उसके अंदर आने का रास्ता बना देते हैं। आदि बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगी ना तुम्हारी मम्मा से। बस एक बार मंगनी हो जाने दो। ये माचिस क्यों नहीं जल रही है? ज्योति, वेदांत, एक दूसरे को अंगूठी पहना दो। इससे मंगनी की रस्म पूरी हो जाएगी और तुम्हें एक शक्ति मिल जाएगी। और उधर उस बुरी शक्ति की मायावी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। वो घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। बहुत घमंड था ना इन्हें अपने इस रक्षा कवच पर। तोड़ दिया रक्षा कवच। मंगनी करने चले थे। मेरे रहते रहते ना ही होगी मंगनी और ना ही शादी, क्योंकि वेदांत पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। और स्वयं भगवान भी अगर मुझसे मेरा वेदांत छीनने की कोशिश करेंगे तो नहीं करने दूंगी। जो कोई भी मेरी जगह लेने की कोशिश करेगा उसे मार दूंगी। ज्योति और वेदांत के इस रिश्ते को टूटना होगा। उन दोनों को अलग कर दूंगी मैं। कहीं वो शक्ति घर के अंदर तो नहीं आ गई? हमें देखना होगा। नमस्ते, हम सुप्रिया जी के एनजीओ से आए हैं। मेरा दिल इतना जोर से क्यों धड़क रहा है? कहीं वो बुरी शक्ति यहीं कहीं तो नहीं? मुझे लग रहा है वो यहीं कहीं आसपास है। गुरुजी ने बोला था वो इंसानी रूप में भी आ सकती है। ज्योति, क्या हुआ? सब ठीक तो है?
मल्लिका, मल्लिका यहाँ? ये कब अंदर आई? मैंने इसे अंदर आते क्यों नहीं देखा? सरप्राइज! मैंने सोचा यहाँ आके आप सबको ऐसा सरप्राइज करूं कि आप सब शॉक हो जाओ। मगर मैं तो ये देख रही हूँ कि आप सब ऑलरेडी मेरी वेलकम पार्टी अरेंज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सुप्रिया आंटी। थैंक यू सो मच कावेरी आंटी। मल्लिका, अगर तुम्हारा ये सरप्राइज हो गया हो तो अपने जिंदगी का सबसे बड़ा झटका खाने के लिए दिल कड़ा कर लो। जिसे तुम अपने स्वागत का जश्न समझ रही हो वो तुम्हारे लिए मातम है। ज्योति और वेदांत की सगाई हो रही है। What? कावेरी आंटी, सुप्रिया आंटी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इतना बड़ा धोखा। आपने मेरे मरते हुए पापा को वचन दिया था। जब से मैंने होश संभाला है और आज तक मैंने सिर्फ वेदांत को ही अपने सपने का हिस्सा बनाया है। सिर्फ उसी से शादी का सपना देखा है। वेदांत मेरी जिंदगी है और आपने उसी की सगाई है। देखो ज्योति, मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। तुम तो वेदांत की पसंद हो। वेदांत ने खुद तुम्हें चुना है और वेदांत की ही खुशी में मेरी खुशी है। जबरदस्ती तो कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता। और वैसे भी जबरदस्ती से जुड़े हुए रिश्ते की कोई पहचान नहीं होती। मल्लिका बेटा, आज तुमने साबित कर दिया बेटा कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। मैंने तुम्हारे पापा को प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी शादी मैं वेदांत के साथ करवाऊंगी, पर मैं वो प्रॉमिस निभा नहीं पाई। लेकिन तुमने वो बात अपने दिल पर नहीं ली और इसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, मैं बहुत मजबूर थी और इसीलिए मुझे ये वचन तोड़ना पड़ा। ये मंगनी करवानी पड़ रही है, शादी करवानी पड़ रही है। जितना जल्दी हो सके इस बहुरानी की अधूरी शादी को पूरा कीजिए। सुहागन में वो शक्ति होती है जो अपने परिवार पर कोई भी संकट आने पर अपने पति और अपने परिवार की रक्षा करती है। ये उस घातक शक्ति को हरा सकती है। जिस मुसीबत से ये लोग बचने की इतनी जतन कर रहे हैं, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो मुसीबत इनके सामने खड़ी है। मैं आराम से इनकी इस मंगनी और शादी के सपनों को स्वाहा करती जाऊंगी। मेरे होते हुए वेदांत और ज्योति एक नहीं हो पाएंगे। कैसे इंसान हो तुम? हाँ, अरे तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारे हक के लिए हम लोग यहाँ लड़ाई कर रहे हैं और तुम हो के आते ही अपना हक इतनी आसानी से छोड़ दिया तुमने। अगर इतना ही महान बनना था तो हमको पहले ही बता दी होती। तुम्हारे लिए सबसे झगड़ा किए। अरे हम भी वेदांत की शादी में खुश हो लेते, नाच लेते। परिवार के दो टुकड़े तो नहीं होते। किससे लड़ूं मैं मामी जी? आखिर अपनों से कैसी लड़ाई? सोचा था आज यहाँ आके अपने हिस्से की खुशियां बटोर कर जाऊंगी, मगर अब ऐसा लगता है कि यहाँ थोड़ी देर और रुकी तो आप सबको मेरी नजर लग जाएगी। इसीलिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। कंग्रेचुलेशंस वेदांत, गुड बाय। मल्लिका बेटा रुक जाओ। रुक जाओ? वैसे भी मैं जा कहाँ रही थी? तुम ऐसे नहीं जा सकती वेदांत। मल्लिका, तुम्हें हमेशा अपनी फैमिली माना है हमने। ऐसे मत जाओ प्लीज। मल्लिका बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है, पर तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है ना। प्लीज रुक जाओ और हमारी खुशियों में शामिल हो जाओ।
ठीक है, आप सब कहते हो तो मैं रुक जाती हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूँ कि सिन्हा परिवार की इस शादी में पूरा परिवार शामिल हो। आई मीन टू से ईला मासी और हेमा मामी जी भी, उनका भी तो आशीर्वाद वेदांत और ज्योति को मिलना चाहिए ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस खूबसूरत से परिवार में दरार पड़े। गलती कर दी है हम। अरे बोरा गई है ये लड़की। हाँ ठीक है। क्या आप लोग सब बहुत महान हैं, लेकिन मैं महान नहीं हूँ। इला, चलिए विवाह की रस्म पूरी करें। ये काम शुभ मुहूर्त में होना चाहिए। मैं भी देखती हूँ कि ये शादी कैसे होती है। मेरे रहते हुए वेदांत और ज्योति एक कभी नहीं हो पाएंगे।